तो एनिमेशन की दुनिया में जापान के एनिमेशन को एनिमे कहा जाता है और ये जापानीज एनिमे वर्ल्ड में इतने फेमस है कि आपको इनके फैन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मिल जाएंगे। वैसे तो इनके पॉपुलर होने के बहुत से कारण हैं, पर एक मेन कारण ये है कि इनकी स्टोरी लाइन और इनके कैरेक्टर, उनके विलन, उनकी स्टोरी लाइन के बारे में तो आप बात ही मत करो। इनकी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी होती है कि आप कभी भी पता ही नहीं लगा सकते कि आगे होने क्या वाला है, क्या करने वाले हैं। और जो एनिमे आप देख रहे हैं वो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। तो आज इसलिए हम इस वीडियो के अंदर आप बताने वाले हैं कि दुनिया के टॉप 10 ऑल ओवर वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर एनिमे की बात करने वाले हैं, जो आपको एक बार जरूर देखने चाहिए। और हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेट कीजिए। तो नंबर 10 पे आता है हमारा माई हीरो एकेडमिया। ये टॉप 10 एनिमे में एक है और इसके चाहने वाले बहुत है। इसमें इस कहानी में होता है ऐसा कि एक ना चमकता हुआ बच्चा पैदा होता है अलग ही, और उसमें एक अलग ही पावर होती है। और उसके बाद से दुनिया में हर एक बच्चा ऐसा पैदा होने लगता है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर होती है। दुनिया में 80% बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसके पास सुपर नेचुरल पावर होती है, और फिर इसीलिए इन सभी बच्चों को हीरोज कहा जाता है। कहानी अभी यही नहीं खत्म होती, अभी और भी है। और यही एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, इजुको मिडोरिया। उसके पास कोई पावर नहीं होती, लोग उसे बिल्कुल डम समझते हैं कि उसे कमजोर है, उसे कुछ नहीं आता। और वो बहुत अच्छा होता है, वो कभी भी हार नहीं मानता। एक दिन वो एक हीरो को देखता है जिसका नाम होता है ऑल माइट, और वो भी उस दिन ही ठान लेता है कि मैं भी एक सुपर हीरो बनूंगा और लोगों को बचाऊंगा अपनी पावर से। और आगे चलकर कहानी में यही दिखाते हैं कि वो सुपर हीरो बन पाएगा और लोगों को अपनी पावर से बचा पाएगा। और इसके टोटल 6 सीजन है और सारे सीजन एक से बढ़कर एक है, आपको जरूर देखने चाहिए। तो नंबर 9 पे आता है मेरा पर्सनली फेवरेट डेथ नोट। इसके फेमस होने के चर्चे दुनिया भर में है, क्योंकि इसकी मेन रीजन जाता है इसकी स्टोरी लाइन और करेक्टर को। इसमें एक करेक्टर होता है जिसका नाम होता है यागामी लाइट, और वो पूरे वर्ल्ड में एक स्मार्टेस्ट लड़का होता है, और उसे मिल जाती है एक डेथ नोट। जो डेथ नोट बहुत स्पेशल होती है, उसमें आप किसी भी आदमी का नाम लिखेंगे उसकी तभी डेथ हो जाएगी। और डेथ नोट को पाने के बाद यागामी लाइट में क्या क्या चेंजेस आते हैं और ये क्या क्या करता है, यही एनिमे आगे दिखाया गया है। इसकी स्टोरी बहुत ही छोटी है, इसलिए इसे एक ही सीजन में खत्म कर दिया गया है। इसके टोटल 37 एपिसोड है, और सच बता रहा हूँ ये 37 एपिसोड पूरे माइंड ब्लोइंग है। एक मास्टरपीस एनिमे है, ये मेरा फेवरेट है पर्सनली। और नंबर 8 पे आता है हमारा वन पंच मैन। इस एनिमे में बताया जाता है एक लड़के के बारे में। उसके लुक्स तो बहुत अच्छे नहीं होते, पर वो बहुत ही पावरफुल होता है अपने देश में। वो एक पंच पे किसी को भी हरा सकता है, हाँ भाई, किसी को भी ढेर कर सकता है। इसलिए एनिमे का नाम भी वन पंच मैन रख दिया गया। और हमारे उस कैरेक्टर का नाम है साइतामा। वो इतना पावरफुल होने के बाद भी उसे कोई पसंद नहीं करता, और इस सारे एनिमे में बस यही दिखाया गया है कि वो कैसे इन लोगों को फेस करता है जो उसे पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। और इसके अभी तक सिर्फ 2 ही सीजन आए हैं, और 2 ही सीजन में ये पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हो चुका है। अभी शायद थोड़े समय बाद इसका थर्ड सीजन में आने वाला है। तो 7th नंबर पे आता है हमारा डीमन स्लेयर। हम टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमे की बात कर रहे हो और डीमन स्लेयर का नाम ना है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इसमें हमें दिखाया गया है कि इसके अंदर डीमन वर्ल्ड होता है, जो कि डीमन होते हैं वो इंसान को खा जाते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ डीमन स्लेयर भी होते हैं जो डीमंस का खात्मा करते हैं और इंसानों को बचाते हैं डीमंस से। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमारे हीरो, जिसका नाम है तांजिरो, उसकी सारी फैमिली को डीमंस मार देते हैं और उसकी बहन भी डीमन बन जाती है। और बस आगे पूरे एनिमे में हमें यही बताया जाता है कि वो कैसे डीमन से डील करके अपनी बहन को फिर से इंसान बना पाएगा क्या या नहीं। इसके सिर्फ अभी तक 3 ही सीजन आए हैं, और मैं ये बताना चाहूँगा कि तीनों सीजन हिंदी में अवेलेबल है। तो जो नंबर 6 पे आता है वो है अटैक ऑन टाइटन। इस कहानी में हमें बताया गया है कि ह्यूमन के साथ साथ वहाँ टाइटन भी रहते हैं जो इंसानों को मार खाते हैं। पर इस कहानी के आगे चलकर हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर नो टाइटन है जो बिल्कुल स्पेशल है, और वो नो टाइटल ह्यूमंस है। और इसी कहानी के साथ साथ हमारा मेन हीरो, जिसका नाम एरन येगर होता है, वो भी एक टाइटन होता है जिसका नाम होता है फाउंडर टाइटन। और वो एक तरह से पूरे टाइटन नहीं होते, उनका नाम होता है टाइटन शिफ्टर, क्योंकि वो टाइटन में शिफ्ट हो जाते हैं। पहले वो इंसान थे, बाद में टाइटन को खाकर टाइटन शिफ्टर बन जाते हैं। और इस कहानी के अंदर हमें पता चलता है कि ये टाइटन आए कहाँ से और ये ह्यूमन को ही क्यों खाते हैं। इस एनिमे के टोटल 4 सीजन आ चुके हैं, और ये 4 सीजन में ही पूरी खत्म हो चुकी है। और नंबर 5 पे आते हैं जुत्सु काइसन। अभी के टाइम में ये सीरीज पूरी टॉप ट्रेंडिंग में है। अभी इस सीरीज को लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्शंस हैं। और मैंने आपको बताया ही था, इनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, और इनके करेक्टर से ज़्यादा तो इनके विलन बहुत अच्छे हैं। और मुझे लगता है ये आगे चलकर सभी एनिमे के रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये जुत्सु काइसन सीरीज उन एनिमेस में एक है जिसके एमडीबी के ऊपर 9.9 की रेटिंग मिली है। और ये एक ऐसी दुनिया को फॉलो करती है जिसमें इंसान के साथ साथ कर स्पिरिट भी रहे।
और ये कर्स स्पिरिट पैदा होती है ह्यूमन से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी से, और यही कर्स स्पिरिट ह्यूमंस को मारती भी है। और यही एंट्री होती है जुत्सु सोर्सरर्स की, यह कर्स स्पिरिट को खत्म करके इंसानों को प्रोटेक्ट करती हैं। जब सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट जिसका नाम र्यूमिन सुकुना आता है, वह हमारे मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी के शरीर में घुस जाती है। और फिर आगे क्या क्या होता है ये हमें एनिमे सीरीज पे पता चल जाएगा। फिलहाल अभी तो इसके सेकंड सीजन चल रहा है और बहुत अच्छा सीजन चल रहा है, और 2 सीजन के साथ साथ इसकी एक मांगा भी आ चुकी है, मांगा भी चल रही है बहुत आगे तक, वो मांगा भी बहुत बेस्ट चल रही है। और नंबर 4 पे आता है हमारा ब्लीच। ये एनिमे उन एनिमे से एक है जिनके बारे में हम कम ही जाने तो ही अच्छा है, क्योंकि मैंने ये एनिमे अभी तक देखा ही नहीं है। सॉरी गाइस, पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा तो बता ही सकता हूँ सर्च करके। बेसिकली ये एनिमे एक ऐसे बंदे पर है जिसका नाम है इचुदु कुरोसाकी। उसको एक सोल रिपर की पावर मिल जाती है जिसका नाम होता है डेथ वर्ल्ड। और ये डेथ वर्ल्ड की पावर मिलने के बाद ये इतना ज़्यादा ब्रूटल और पावरफुल हो जाता है कि ये उनके कैप्टन को ही मिटा देता है। सो गाइस, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी, क्योंकि मैंने ये एनिमे अभी तक देखा नहीं है, पर मैं अभी देखूंगा, मैं पक्का वादा करता हूँ आप लोगों से। और भाई जो नंबर 3 पे आती है वो मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जिसका नाम है नरूटो और नरूटो शिपुडिन। और ये एनिमे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एनिमे में से एक है, और इसलिए एनिमे के डिस्कशन में नरूटो का नाम नहीं लिया जाए तो वो डिस्कशन भी अधूरा ही है। नारुतो की स्टोरी बेसिकली एक निंजा वर्ल्ड पर है जहाँ के बहुत सारे निंजा रहते हैं, और इसी एनिमे के अंदर लोगों ने अपने अपने किंगडम बांट रखे हैं जो अपने अपने किंगडम के हिसाब से अपनी शान से रहते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की जिसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी। नारुतो बिना माँ बाप का एक ऐसा बच्चा होता है जो कि कोई भी निंजा टेक्निक में सबसे फेल होता है, और नारुतो का सपना होता है कि अपने विलेज का सबसे बेहतर निंजा बनने का। नारुतो का सपना होता है कि वो एक दिन होकागे जरूर बनेगा। इस पूरे एनिमे में यही बताया जाता है कि वो आगे चलकर होकागे बन पाएगा। ये सीरीज पूरे 2 हिस्सों में बटी गई है, नारुतो और नारुतो शिपुडन। नारुतो के 220 एपिसोड हैं और नारुतो शिपुडन के 500 एपिसोड, कुल मिलाकर इनके हुए 720 एपिसोड। और जो हमारा नंबर 2 पे आता है उसका नाम है वन पीस। ये वन पीस पूरा रिलेटेड एनिमे है पायरेट्स के साथ। हाँ, वही पायरेट्स जो कि समुद्री लुटेरे होते हैं। इनमें एक ऐसा पायरेट होता है जिसने एक खजाना छुपा रखा है, होता है बहुत ही बड़ा, जिसका नाम होता है वन पीस। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर की जिसका नाम है मंकी डी लुफी। और हमारा लुफी इसी वन पीस नाम के खजाने को ढूंढने की कोशिश करता है। तो क्या लुफी कभी इस खजाने को ढूंढ पाता है कि नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस एनिमे के अंदर बस यही चीज़ बताई गई है कि वो उसे ढूंढ पाता है कि नहीं। इस एनिमे के टोटल 1000 से भी ज़्यादा एपिसोड आ चुके हैं और सभी एपिसोड A1 है। और जो नंबर 1 पे आता है उसका नाम है ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल शायद से वही एनिमे सीरीज है जिसने दुनिया भर में एनिमे को फेमस किया था। एनिमे होता क्या है ये बताया था। इस एनिमे के टोटल 3 पार्ट्स हैं, ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर। अगर हम इस एनिमे की बात करें तो इसके अंदर यह दिखाया गया है कि इसमें सच में ड्रैगन बॉल्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये 7 ड्रैगन बॉल ऐसे मिस्टिक बॉल है कि अगर इन्हें कोई इकट्ठा कर ले तो उससे एक ऐसे बड़े से ड्रैगन को बुलाया जाता है जो आपकी कोई भी विश पूरी करेगा। हाँ, कोई भी। साथ ही साथ एनिमे सीरीज में कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर गोकू की, सन गोकू। हमारा गोकू अपनी जगह का सबसे कमज़ोर बच्चा होता है, इसलिए उसे धरती पर फेंक दिया जाता है। धरती पर तो वो सबसे स्ट्रांग बन जाता है, पर वो अभी भी सोच रहा होता है कि उससे भी स्ट्रांग कई आदमी और हैं बाहर। और धीरे धीरे करके गोकू अपनी पावर्स को बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो सुपर सियान इंस्टिंक्ट मोड ओपन करता है। और ये एनिमे सीरीज के अंदर बस यही बातें की गई है कि वो अपनी पावर को कैसे बढ़ाता है, कैसे दुश्मन को मारता है, कैसे वो कभी हारता नहीं, अपनी पावर्स को बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, कभी किसी से डरता नहीं और कभी किसी की सुनता नहीं। तो दोस्तों, यही थी वीडियो दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमे के ऊपर। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो धन्यवाद, हमारी वीडियो खत्म होती है।